हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। डिटरमिनेंट हैंडआउट, सीबीएसई हैंडआउट सोल्यूशन डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चंस आपको मिल गए होंगे, हैंडआउट मिल गया होगा, उसमें सोल्यूशंस भी हर क्वेश्चंस के हैं। हैंडआउट कंप्राइज्ड है आपके पीवाईक्यूज के और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं उसके। तो हमने कहा कि अगर कहीं पे किसी बच्चों को लगता है कि गिवन सॉल्यूशन बात नहीं बन रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हमने कहा कि उनके लिए हमारे पास सॉल्यूशन भी होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली, अगर कहीं पे लगता है कि दिक्कत है तो उसके लिए हम लोग डिटरमिनेंट का पहला इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले वीडियो में जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे, हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के सोल्यूशन डिस्कशन की बात कर रहे होंगे। अगले वाले वीडियो में हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले। तुमने कहा कि सबसे पहले आपको पता है कि इसमें जो क्वेश्चंस टोटल रखे हैं हमने 23 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि सॉल्व करने में आपको 95 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू हो, वीएसए हो, ऐसे हो, लॉन्ग हो, केस स्टडी हो, सारे। इस चैप्टर को आपको बहुत ही आराम से सीखने में, समझने में, सॉल्व करने में जो टोटल लर्निंग टाइम लगनी चाहिए वो 180 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ये एक एक्सपेक्टेड टाइम है। कोशिश करिए लर्निंग में थोड़ा टाइम लगा भी दीजिए, तो सॉल्विंग टाइम 95 से ज्यादा मत लीजिए, ये ज्यादा ही है, इस पे कम से कम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम इसको। ठीक है, बात करें आगे तो टोटल अगर आप ऑन एवरेज देखो तो 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से बनता है। ये एवरेज है, इससे ज्यादा बनेगा, इससे कम नहीं बनेगा। एक लॉन्ग आंसर टाइम में तो यूजुअली वैसे भी पूछ लेता है। ठीक है, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 2025 में पूछा हुआ सवाल है, जो कि कह रहा है कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 4। आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए इज गिवन है, राइट? तो जो भी मैट्रिसेस इसका डिटरमिनेंट वैल्यू इज 4। देन कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ 4 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होती है, फोर्स उसमें मल्टीप्लाइड है। तो हमने कहा कि कभी भी k इंटू ए का डिटरमिनेंट वैल्यू हम निकालते हैं, तो हमने कहा कि क्या आता है, k पावर n बाहर आ जाता है, इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू बचती है, राइट? तो अगर ये बात को मैं फॉलो कर लूं, तो हमने कहा कि यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कि, और ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 2 by 2 की है, तो ये इसका मतलब 4 स्क्वायर यहाँ पे बाहर आ गया, इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का जब करते हो तो कि पावर n-1 हो जाता है, राइट? एडजॉइंट ऑफ ए आप अगर वैसे भी देखो तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है, आपको प्रूफ करवा रखा, ये क्या होता है, डिटरमिनेंट के पावर क्या, n-1, जहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। तो अगर यहाँ पे बोलूं 2 by 2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ये तो 4 स्क्वायर तो बाहर है, यहाँ पे क्या होगा, इसके पावर n-1 होगा, मतलब 2-1 हो जाएगा। और अगर ये बात करेंगे तो 4 स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगी, है ना, क्योंकि ऑर्डर 2 है तो 2-1। अब अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, वैल्यूज में सारी गिवन है, तो ये हो जाएगा 16। डिटरमिनेंट वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 64, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछने की बहुत प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विथ डिटरमिनेंट ए वैल्यू इज 5, देन क्या वैल्यू होगा। तो कहते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए आपको गिवन है, यहाँ पे 5 है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, कह रहा है कि इसका मुझे वैल्यू चाहिए, और ये है क्या, तो ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट, वहां पे लिखा हुआ, मैं डायरेक्टली इस पे डिटरमिनेंट लगा रहा हूं, तो बी इनवर्स इंटू ए इंटू बी इस पूरे डिटरमिनेंट का स्क्वायर है। ठीक है जी, लगा दिया। हमने कहा कि डिटरमिनेंट लगाओगे तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, बी इनवर्स का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट, और यहाँ पे बी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। बी इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट हो जाता है, राइट? इंटू ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इसका पूरा होल स्क्वायर है, तो क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अब डिटरमिनेंट वैल्यू क्या दे रखी है, तो ये दे रखी है 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ऑप्शन वाइज बात करें तो बी ऑप्शन इसमें क्या दिख रहा है, करेक्ट आंसर 5 का स्क्वायर। कमिंग टू द नेक्स्ट, कह रहा है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 और डिटरमिनेंट वैल्यू इज -2, देन द वैल्यू ऑफ 5 टाइम्स डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। 5 टाइम्स ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट आपसे ये पूछा गया है।
5 टाइम्स ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूँ कि ट्रांसपोज क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा और मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई है, तुमने अभी जस्ट बताया कि जो भी स्केलर से मल्टीप्लाई होता है के की पावर n बाहर आता है। अब n क्या है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पे ऑर्डर 2 है, इसका मतलब 5 का स्क्वायर ये बाहर हो गया और ये बनेगा आपका ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं होता, सेम वैल्यू देता है। बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके भी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे तो भी वो सेम वैल्यू देगा, वही जो कि डिटरमिनेंट वैल्यू होती है। तो ये 5 का स्क्वायर होगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर ही हो जाएगा। अगर किस स्टेप में लिख ले इसको, और तुमने कहा 5 स्क्वायर इंटू माइनस का 2 होगा और अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 25 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 होगा तो माइनस का 50 क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन वाइज बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा माइनस का 50। कमिंग टू द नेक्स्ट, कह रहा है कि इफ द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स है, आर कोलिनियर देन x1 x2 किसके बराबर है। अब अगर ये 3 पॉइंट हैं और तीनों कोलिनियर है, तुमने कहा कि डिटरमिनेंट में हमने एरिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा और एरिया में हमने कहा कि एरिया इज व्हाट, हाफ टाइम्स, अगर मेरे पास x1 y1 x2 y2 मेरे पास अगर पॉइंट्स होते थे, ठीक है, तो हम बोलते थे कि ये जो होता है इसकी पूरी मॉडुलस वैल्यू जो होती है इसको हम एरिया बोलते हैं। अगर मैंने कहा कोलिनियर है तो एरिया 0 हो जाएगा और अगर 0 हो जाएगा तो हाफ टाइम्स हम ये लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1, इसका ये, ठीक है, बात समझ में आती है। हमने कहा कि इस 2 को भी मल्टीप्लाई करके उधर लेके जा सकते हो, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये क्या होगा, तो ये इसका एरिया हो जाएगा और ये बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं पॉइंट्स करूँ कि मेरे पास x1 y1 x2 y2 नहीं गिवन है, बेसिकली ये पॉइंट्स कुछ अलग गिवन है, x1 y1 है x2 y2 है, थर्ड वाला जो है x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, राइट, इसी में अकॉर्डिंग टू द गिवन पॉइंट, अकॉर्डिंग टू गिवन पॉइंट्स, क्या है पॉइंट्स, हमने कहा कि x1 y1 है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये होगा x1 y1 x2 y2 x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 1 1 1, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब ये डिटरमिनेंट वैल्यू है, निकाल सकते हैं। और अगर मैं एक्सपेंशन करूं इसका, किसका एक्सपेंशन, अलोंग C3 कॉलम 3 के अलोंग में क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्सपेंशन, तो क्या होगा, पहले 1 होगा और इस रो और इस कॉलम को बंद कर देंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, इसका इसमें होगा। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिखूं तो x2 y1 आएगा प्लस x2 y2 होगा, माइनस इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x1 y2 होगा और माइनस x2 y2 हो जाएगा, माइनस 1, दूसरा रो पहला तीसरा कॉलम बंद कर देंगे तो बाकी जो बचा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिख दीजिए, ये बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। तो अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो x1 y1 होगा आपके पास प्लस x1 y2 होगा माइनस x1 y1 होगा माइनस x2 y1 होगा प्लस 1, यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम को बंद कर दिया तो ये हो जाएगा x1 y2 और माइनस x2 y1 बराबर क्या 0, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, x2 y2 यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है और x1 y1 यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये जो बच गया उसको लिख लेते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे बच रहा है मेरे पास x2 y1 माइनस x1 y2, पहली चीज। यहाँ पे अगर माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखूं तो x1 y2 प्लस x2 y1 मिलेगा प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 बराबर 0 है, ठीक है जी। अब अगर यहाँ से मैं देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो x2 y1 प्लस माइनस के साथ कैंसिल आउट, x1 y2 ये +1 है, ये निगेटिव है, खत्म। क्या बचा यहाँ पे, तो माइनस x1 y2 प्लस x2 y1 बराबर 0। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि x2 y1 बराबर क्या, x1 y2। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कह रहा है कि x1 y2,
तो x1 y2 किसके बराबर है? तो x2 y1 के बराबर है। तो x2 y1 इसमें ऑप्शन में है क्या? x2 y1 तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा है। तो एक्सपेंशन करना तो सिंपली डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी थी और इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो सिंपल सा बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा बराबर क्या? ये आपको निकालना है बेसिकली। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई पूछे वैल्यू क्या होती है तो ऑब्वियसली ऑलवेज 1 होती है। थीटा की वैल्यू वॉटेवर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि को फैक्टर ऑफ -3, इस -3 का को फैक्टर चाहिए। को फैक्टर हम लोग सी आई जे से डिनोट करते हैं और ये होता है -1 के पावर आई प्लस जे और एम आई जेड से। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कौन से थर्ड रो सेकंड कॉलम में है? तो यहाँ पे थर्ड रो तो थ्री टू हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम तो -1 की पावर 3+2 हो जाएगा और m32 हो जाएगा। m32 कैसे मिलेगा? इस रो इस कॉलम को बंद कर दीजिए और जो बच जाए उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, यहाँ पे लिखे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे बात करेंगे तो 0 माइनस का 2 -1 एंड 2 होगा। सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का 2 होगा, जो कि 2 आपको फाइनली आंसर देगा। ऑप्शन वाइज जाएंगे, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, किसी को सो फार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करें आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज 2 वेयर ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स देन 4 इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होगा? 2x2 के एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट वैल्यू आपको गिवन है। अब अगर ए इनवर्स की बात करूं, तुमने कहा कि ए इनवर्स क्या होता है? अगर सॉरी ए इनवर्स क्या होता है, तुमने कहा कि एक मैट्रिक्स होती है बेसिकली जो आपके पास गिवन है 4 इंटू ए इनवर्स गिवन है। ठीक है जी, ए इनवर्स इज ऑल्सो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में 4 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई है। स्केलर को बाहर करेंगे तो के की पावर एन बाहर आता है। यहाँ पे के क्या है? 4 है और ऑर्डर क्या है? एन क्या है? तो 2 है, तो ये बाहर आ गया। यहाँ पे बचेगा ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अगर यहाँ से मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 16 और इसके डिटरमिनेंट वैल्यू गिवन है 2, क्या वैल्यू दे देगा? 8। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन वाइज सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट के एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 64 है, देन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू। 2023 में पूछे हुए सवाल, जितने अब तक सरवाए मोर ऑफ पूछे हुए सवाल ही हैं। ठीक है, हमने कहा कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट गिवन है आपको 64। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? हमने कहा कि डिटरमिनेंट के पावर n-1 ये होता है। अब n क्या है? तो हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे n की बात करूं तो मैंने कहा कि ये हो जाएगा डिटरमिनेंट वैल्यू n इज 3 तो -1 बराबर क्या? 64। इसका मतलब ये डिटरमिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा विच इज 64। डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए सॉल्व करा तो क्या हो जाएगा? +-8, राइट। रूट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो +-8 आ जाएगा। ऑप्शन वाइज बात करें तो डी ऑप्शन क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बात करें, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो डिटरमिनेंट है, इनको कह रहा है कि एक्स के लिए सॉल्व करिए। क्या करना है? डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए, दोनों तरफ डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए और इक्वेट कर दीजिए। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला सवाल नहीं है ऑब्वियसली। 6 to 18 यहाँ पे 6 हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे? 2/2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 36, यहाँ पे करोगे तो 36 माइनस का 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इस साइड तो हो गया 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर बराबर 36। एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो +-6। कितना मुश्किल सवाल है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन वाइज बात करें तो ऑप्शन वाइज बी में दिख रहा है कि +-6 है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, कमिंग टू द नेक्स्ट, कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद द वर्टिसेस दिस देन के इज। एरिया आपको गिवन है, मैंने कहा कि एरिया से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा नहीं होता है। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर इसमें मैं बात करूं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो एरिया हो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हो, प्रॉपर्टी बेस्ड कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो सारे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा।
तो हमसे कह रहा है कि एरिया आपको गिवन है और वर्टिसेस गिवन है, तो के की वैल्यू बतानी है। हमने कहा ठीक है। एरिया की जब हम बात करते हैं, अभी पता है कि एरिया आपको निकालते हैं हम लोग कैसे, ये होता है डिटरमिनेंट वैल्यू, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3, जहाँ पे x1 y1 x2 y2 ये क्या है, वर्टिसेस है। वर्टिसेस यहाँ पे गिवन है, वैल्यू लिख सकते हैं। तो एरिया भी गिवन है, मुझे सारा कुछ गिवन है। अब एरिया गिवन है तो यहाँ पे ट्रैप पॉइंट क्या है कि एरिया को हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसीडर करके चलेंगे। तो प्लस माइनस 35 हाफ, और यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स को लिख दूं तो ये है 2 माइनस का 6 है, 5 है, 4 है, के है, 4 है, और 1 1 1। ठीक है, आप इस साइड में इसको एक्सपेंड कर लीजिए, प्लस माइनस 35 से इक्वेट कर लीजिए, और आप चाहो तो इस 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए बाहर ही रखते हैं इसको। किसी भी रो किसी भी कॉलम का अलग एक्सपेंशन कर लीजिए। अगर मैं इसके R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर लूँ तो इस रो इस कॉलम को बंद करेंगे, और इस रो इस कॉलम को बंद कर दिया तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, माइनस माइनस का 6। ठीक है, और इस रो और इस कॉलम को बंद किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को बंद करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 माइनस के हो रहा है। ठीक है, माइनस के हो गया, प्लस 1, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को बंद कर दिया तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 4 के। ठीक है जी, ये वैल्यू हो गई। अगर मैं अब यहाँ पे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, खत्म बात। ये प्लस का हो गया, और अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 6 के। ठीक है, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 4 के। ठीक है, और ये प्लस माइनस 35 है, हाफ बाहर है, उसको एज इट इज कैरी ऑन कर लीजिए। ठीक है, 30 प्लस 20 50 हो जाएगा, और माइनस 6 ये क्या हो जाएगा, तो 10 के हो जाएगा। अगर इसमें 2 से मैं डिवाइड कर दूँ तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 10 है आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से आपने किया तो 5 के हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस 35। एक बारी प्लस लेंगे, एक बारी माइनस लेंगे, दो वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, एक बारी प्लस लेने पे और एक बारी माइनस लेने पे। प्लस अगर ले लिया तो प्लस ले लिया तो 35, 25 माइनस का 5 के होगा, 5 के बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 35, ये माइनस का 10 हो जाएगा 5 के बराबर। तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस का 2 आ गई। माइनस अगर लिया यहीं पे ले लेते हैं तो माइनस का 35 होगा, 25 माइनस का 5 के होगा, और 5 के बराबर हो जाएगा 25 प्लस का 35, और 5 के बराबर क्या हो जाएगा, अब अगर इसको ऐड ऑन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 60। के लिए सॉल्व करा तो 60 बाई 5 हो जाएगा, और के बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो के की वैल्यू की अगर बात करें तो के की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो -2 है, दूसरा आपके पास 12 है। अगर इसको देखें ऑप्शन वाइज इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन यूजुअली आपके पास शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में पूछेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता यूजुअली, बट क्योंकि ये एनसीईआरटी से मैंने पिक किया हुआ है तो इसलिए उसमें ऑब्जेक्टिव में दिए हुए हैं। बट आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर उस बात पे मिलने किसी भी सेक्शन में आ जाए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन एडजॉइंट ऑफ ए इज। अभी बताया मैंने इसको, इतनी बार ये यूज भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने कहा कि ये किसके बराबर होता है, इसके पावर n-1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे n क्योंकि अगर 3/3 के मैट्रिक्स है तो डेल्टा की पावर 3-1 हो जाएगा, इसका मतलब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन वाइज बात करें, बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 8 है, देन ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा। आपको पता है कभी भी डिटरमिनेंट वैल्यू या फिर उसके ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट वैल्यू सेम होती है, पीछे भी एक क्वेश्चन में हमने सॉल्व करी इसको। तो हमने कहा कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट वैल्यू किसके 8 है। तो यहाँ पे जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, अभी जस्ट प्रॉपर्टी लगाई, और अगर ये 3/3 का है तो हमने कहा कि ये हो जाएगा 2 बराबर 8, और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात करूं तो ये √8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस के साथ, और यहाँ पे प्लस माइनस के साथ नहीं, डिटरमिनेंट वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2√2। अब क्योंकि हमको पता है कि ये जो ट्रांसपोज की वैल्यू है वो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर ही होती है, तो ये 2√2 ही क्या हो जाएगा इसका पर्टिकुलरली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से अगर ऑप्शन वाइज बात करें तो ये 2√2 ही आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर डी 2√2। ठीक है, चलिए बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला ऑप्शन आपके पास गिवन है कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो हमने कहा कि ये होता है 1/डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सॉल्व करोगे तो ये बात सही है, चलो ये तो करेक्ट है। डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। बेसिकली कह रहा है कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, हमने कहा कि ये होता है 1/डिटरमिनेंट, ये भी सही है। ठीक है, प्रोडक्ट में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ए बी का इनवर्स क्या होता है, तो ऑब्वियसली हमको ये पता है कि ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स होता है। लास्ट ये भी सही है। डी पे आ जाइए, तो डी कह रहा है कि जो ए बी ए प्लस बी का इनवर्स है वो बराबर होता है बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स। नहीं, ये गलत है, क्योंकि अगर ए प्लस बी मैं करूं, तुमने कहा कि ए प्लस बी एक डिटरमिनेंट आएगा, ए प्लस बी क्या होगा, एक मैट्रिसेस होगा। अब उस मैट्रिसेस का इनवर्स है, तुमने कहा कि हम ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि ए प्लस बी जो एक मैट्रिक्स है इसका इनवर्स निकालेंगे तो उसी मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिसेस, राइट। तो ये आना चाहिए, बट ये कह रहे कि ऐसा है, तो हमने कहा कि नहीं ये गलत है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सही ऑप्शन को कह रहा है कि विच वन इज नॉट करेक्ट। तो टिक किस पे मारोगे, इस पे मारोगे, ऐसा नहीं कि ये तीनों टिक मार दिया है ना। तो गलत वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास डी सही है। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब बाकी सही है, ये गलत है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। अब बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। ये थे मेरे पास ऑब्जेक्टिव, जो कि टोटल 13 क्वेश्चन थे। बात करते हैं आपके पास वीएसए की। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2f। क्यों इतनी बार ये यूज हो रहा है, इस बात को दिमाग में रखना है, क्यों यूज हो रहा है। हर जगह ये चीज यूज हो रही है, ये बहुत ही रिलेवेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ है। यहाँ पे हमने कहा कि हमसे पूछा गया है एडजॉइंट ऑफ 2a और इसका डिटरमिनेंट। हमने कहा कि एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, तो हमने कहा कि जो भी आपके पास मैट्रिसेस, अब ये 2a मैट्रिसेस है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू की पावर n-1, राइट। n क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, 2 इंटू ए, जो कि एक मैट्रिक्स है, इसके डिटरमिनेंट वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब 2a क्या है, तुमने कहा कि 2 से a मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड है, तो बेसिकली ये क्या होगा, अगर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू ले तो 2 के पावर क्या होगा, n बाहर आएगा, k के पावर n। तो इसका मतलब 2 क्यूब जो होगा बाहर हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी डिटरमिनेंट, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 2 के पावर 6 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 के पावर 6 है, डिटरमिनेंट क्या है इसकी वैल्यू, तो -2 है, इसका स्क्वायर। तो ये बेसिकली हो जाएगा 2 के पावर 6 और 2 के पावर 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 8 बेसिकली। अच्छा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्वियसली वैसे है, तुमने कहा कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये आएगा आपके पास ये। ठीक है, बहुत ही आराम से दो दो तीन तीन चीजों को क्या किया है, कंबाइंड करके आपसे पूछा गया है। बट फर्क नहीं पड़ता अगर एक बार आपको लॉजिक समझ में आती है, लॉजिक क्लियर है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, अगर 3/3 का होता तो मैं एक बार ही कहता कि शायद थोड़ा सा आप लोगों को और दिमाग लगाना पड़ता, लेकिन हमने कहा कि सी आई क्या है ये, तो हमने कहा कि सी आई जे सिंपली लिखते हैं इन जनरल कि -1 के पावर i प्लस जे होता है और ये एम आई जे होता है। ठीक है, माइनर होता है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, 4 एलिमेंट है, चारों के लिए C11 आएगा, C12 आएगा, C21 आएगा, C22 आएगा, राइट। अब अगर इसकी मैं बात करूँ तो हमने कहा कि एक तो तरीका होता है कि आप यहाँ पे -1 के पावर i प्लस जे करो, दूसरा तरीका होता है कि आप सिंपली क्या कर लो साइन कन्वेंशन से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो अब अगर साइन कन्वेंशन 2/2 का देखो तो मुझे ये है। अब अगर पहले का माइनर बोलोगे तो इस रो इस कॉलम को बंद कर, तो जो बच गया वो लिख लो, 4 हो गया। अगर दूसरे एलिमेंट का चाहिए तो इस रो इस कॉलम को बंद करिए, बाकी को जो बच जाए उसको लिख लीजिए। तो मैंने कहा कि क्या बचा, तो -3 बच गया। यहाँ पे लिखेंगे तो मैंने कहा कि इस रो इस कॉलम को बंद करिए, बाकी जो बच जाए उसको लिख लीजिए। तो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। और लास्ट में अगर इस रो इस कॉलम को बंद करेंगे तो क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बच रहा है -1
तो यहाँ पे माइनस का 1 लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, साइन कन्वेंशन से मल्टीप्लाई करिए, प्लस का करेंगे कोई दिक्कत नहीं, माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कोफैक्टर्स हो जाएंगे। वेरी इजी, राइट, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। 3/3 में होता तो एक माइनर आता, माइनर को फिर से हमको सॉल्व करते, फिर उस पर अल्टरनेटली हम लगाते कि आपके जो भी साइन कन्वेंशन है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया पे बेस्ड 4 तरीके क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि हम ऑलमोस्ट चारों को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इसके पहले भी। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन of the line joining A and B using the determinant. एरिया निकाल चुके हैं, कोलिनियरिटी प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं। सबसे पहले लाइन की, तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा गया इसमें विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना, फर्स्ट पार्ट में। और दूसरा इसमें कुछ और भी पूछा गया, बात करते हैं। हमने कहा कि अगर ये 2 पॉइंट है, कहीं पे भी हूँ, ए पॉइंट है और यहाँ पे कह रहा है कि बी पॉइंट है, ठीक है, और ये कह रहा है कि 0,0 है, ये मेरे पास कह रहा है कि 1,3 है, ठीक है। हमने कहा कि अगर ये लाइन है तो ऑब्वियसली इस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे। सपोज मैंने बीच में एक और पॉइंट ले लिया XY। अगर अब इन 3 पॉइंट को हम देखें तो हमने कहा कि इनको कोलिनियर बोल सकते हैं, ऑब्वियसली एक ही लाइन पे तो कोलिनियर ही है। अब अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो मुझे पता है कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 0 के बराबर होता है, और कोलिनियरिटी मैंने पीछे भी बताई। तो हमने कहा कि अगर इन तीनों पॉइंट का हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के 0 के बराबर दिखा दे तो वहां से कोलिनियरिटी वाली कंडीशन प्रूव हो जाएगी, और वहां से देखोगे एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी। तो अगर इनको मैं लिखूं, इसको हमने कहा कि 13 XY 0 और यहाँ पे 1 किसके बराबर दिखाना है, तुमने कहा कि 0 के, क्यों, क्योंकि कोलिनियर होंगे ऑब्वियसली। तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन कर लो। अगर मेरे से बोलोगे तो मैं कहूंगा कि R3 के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर लो। बेसिकली होगा क्या कि 2 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थर्ड के अलॉन्ग करने पड़ेगी। सूरज कॉलम को बंद करेंगे तो ये y माइनस 3x आएगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये बराबर किसके आएगा 0। तो y बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा 3x। एक लाइन में मेरे पास लाइन की इक्वेशन मिल गई। एक ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, जिसका स्लोप क्या है तो 3 है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। आप चाहो तो किसी भी रो किसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन करना है, दैट्स अप टोटली अप टू यू, ठीक है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि फाइंड के इफ डी इज अ पॉइंट सच दैट के एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीडी इज 3 स्क्वायर यूनिट। दूसरा वाला जो केस है, अभी मैंने बताया कि ये मेरे पास ए था, ये मेरे पास बी था, ये 0,0 है और ये 1,3 है। कह रहा है कि अब डी मेरे पास कुछ ऐसा पॉइंट है, लेट्स से डी अगर मैं यहाँ बोलूँ, तुमने कहा कि ये जो एरिया अब बन रहा है ये 3 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है, और ये जो है k,0 है, जो डी पॉइंट है, ठीक है, डी पॉइंट यही है k,0। हाँ, तो कह रहे के की वैल्यू बताओ। हमने कहा कि ठीक है जी, एरिया की जब हम बात करें तो हमने कहा कि एरिया क्या होता है, एरिया होता हाफ टाइम्स, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। हमने कहा कि ये मेरे पास x1 y1 है, ये मेरे पास x2 y2 है, ये मेरे पास x3 y3 है। सारी वैल्यूज रखिए, स्क्वायर आपको एरिया आपको गिवन है, और जब भी एरिया गिवन होता है तो हम लोग कहा कि हमेशा प्लस माइनस के साथ ले, ठीक है, हाफ टाइम्स। और अगर मैं इसमें पॉइंट अरेंज कर दूं तो पॉइंट क्या क्या है, तो ये पॉइंट है 13 1 हो जाएगा, 00 1 हो जाएगा, और के 01। अब फिर से पूछोगे किसके अलॉन्ग एक्सपेंशन करें, मैं बोलूंगा जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा दिखे उसके अलॉन्ग एक्सपेंशन कर लीजिए। तो +-3 हाफ, अगर मैं उसके अलॉन्ग एक्सपेंशन करूंगा तो सिर्फ लास्ट वाले के अलॉन्ग मुझे एक्सपेंशन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर इस रो इस कॉलम को बंद कर दे तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0 का 1 में करोगे तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का 3k होगा, राइट, मॉडुलस वैल्यू ले रहे हैं इसकी, तो ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये मिलेगा मुझे 3k/2, और यहाँ पे +-3 है। एक बारी प्लस ले लीजिए, एक बारी माइनस ले लीजिए। प्लस लेंगे हम तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बराबर 3k/2 होगा, इस 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। माइनस लेंगे तो तब भी कैंसिल होगा, लेकिन वहां पे जो बचेगा वो माइनस का 1 होगा। तो k के लिए सॉल्व करा तो माइनस का 2, तो k की 2 वैल्यूज आ रही है, k की बेसिकली मेरे पास वैल्यू जो आ रही है +-2 आ रही है, तो ये है मेरे पास आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब इसमें हैक क्या है, तो हमने कहा कि हैक सिर्फ इतना ही है कि आप जब भी अगर एरिया गिवन हो तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू लेके कंसीडर करेंगे, ठीक बात है, बात समझ में आ रही होगी सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
कमिंग टू द नेक्स्ट, और अब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। ठीक है, सेक्शन कुछ भी हो, लेंथ जैसा होगा, ऑब्वियसली लेंथ के अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन के सेक्शन डिसाइड होंगे। कभी कभार हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी लॉन्ग क्वेश्चन दे दे जस्ट टू बच्चों को वहाँ पे टाइम वेस्ट करवाने के लिए। कभी कभी एग्जाम में ये भी करवाया जाता है कि बच्चा ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है कि इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम जाएगा। तो कभी वैसा दिखे तो बहादुर नहीं बनना है। सबसे पहले काम वो करने हैं जो हमको बहुत सॉलिड तरीके से आते हैं। सॉलिड तरीके से आते हैं, फटाफट फटाफट कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर, तो बाकी जो कैलकुलेशन जो बड़ा भी होगा वो आसानी से हो जाएगा। पहले टाइम वेस्ट कर दिया तो बाद में नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तुमने कहा शॉर्ट आंसर टाइप पे बात करते हैं। इस पे जो क्वेश्चन है आपके पास पहला, कह रहा है कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेसिकली। आपके कह सकते कि ए है, इस तरीके क्वेश्चन आती है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन मैंने लिया है, बस आपको लॉजिक समझाना है कि इस तरीके क्वेश्चन इससे कम में भी आएगा तो ऑब्वियसली सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो कह रहा है कि वेरीफाई दैट कि ये सही है, मतलब ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i बराबर ओ, बेसिकली नल मैट्रिक्स। ठीक है, और कह रहा है कि हैंड फाइंड्स ए इनवर्स। तो एक तो ए इनवर्स निकालना है आपको, और इसको वेरीफाई करना कि ये बात ट्रू है कि नहीं है। ए इनवर्स हम लोग बेसिकली देखा जाए तो तीन तरीके से निकालते थे। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन होता था, जो कि अब नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज हमने डिटरमिनेंट की हेल्प से इनवर्स निकालते हैं, वो अभी हम जानते हैं, उस पर अभी आएंगे जब हम लॉन्ग आंसर टाइप में बात करेंगे। यहाँ पे जब अगर इस तरीके के इक्वेशन देके आपसे इनवर्स पूछे तो उसको कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे। तो पहला काम तो ये है कि इसको वेरीफाई करना। वेरीफाई करना तो मुझे ए क्यूब चाहिए होगा, मुझे ए स्क्वायर चाहिए होगा, ए ऑलरेडी गिवन है, आइडेंटिटी आप जानते हो। पहला काम क्या करेंगे, ए क्यूब निकाल लीजिए। बेसिकली इस इक्वेशन में जो है उन सबको लिखते चले जाइए। कैलकुलेशन है, आपको बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। ए क्यूब कैसे आएगा, हमने कहा कि ए क्यूब आएगा, आप पहले क्या निकाल लो, ए स्क्वायर निकाल लो, जो कि ए इंटू ए से आ जाएगा। ए क्यूब की बात करोगे तो वो ए स्क्वायर इंटू ए से आ जाएगा। तो पहला काम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर ए क्यूब निकाल लेते हैं, फिर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमने पहले, मेरे पास ए गिवन है, ये चीज अब कैलकुलेशन आप करेंगे, हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, पहले भी मल्टीप्लिकेशन करवा रखा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ करना है। यहाँ पे थोड़ा सा हम टाइम उस बात पे नहीं करेंगे जिससे हमें कोई फायदा ना हो। फायदा आपको तब होगा जब आप इस कैलकुलेशन को कंप्लीटली आप करोगे खुद से, क्योंकि एरर होने के चांसेस आपसे, नंबर आपके कटने हैं। हमने कहा ए स्क्वायर करेंगे तो ए इंटू ए से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर मिल गया मुझे, ए इंटू ए से हमने मल्टीप्लाई करा है, सॉल्व कर लेंगे इसको, और ये करा यहाँ से, तो मेरे पास ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे ए स्क्वायर। अब हमको ए क्यूब चाहिए, तो हमने कहा कि क्या करेंगे, ए स्क्वायर में फिर से ए से मल्टीप्लाई करिए। तो ये मेरे पास ए स्क्वायर आया, यहाँ पे ए है, मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा ए क्यूब। ठीक है जी, सबसे पहले रिक्विजिट कंडीशन यही थी कि हमको ए क्यूब चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। हमसे कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को आपको ओ के बराबर प्रूव करनी है, तो हमने कहा कि एलएचएस ले लेते हैं। और जब एलएचएस आप लोगे तो ये मेरे पास एलएचएस ही है। ठीक है, क्या है, तो हमने कहा कि एलएचएस जो है मेरे पास यहाँ पे, वो आपके पास है ए क्यूब माइनस का सिक्स ए स्क्वायर प्लस का 9a माइनस का 4i है। ठीक है जी, ठीक है, हमने कहा कि सारी वैल्यूज हमने निकाल रखी है ऑलरेडी, सब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो पहले सबसे पहले ए क्यूब, ये मेरे पास ए क्यूब आया था, माइनस सिक्स टाइम्स ए स्क्वायर आया था, ए है, माइनस फोर टाइम्स आई, आई इज व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करके जो भी सम और डिफरेंस है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद ये रिजल्ट आया, इन दोनों को सम किया, डिफरेंस किया बेसिकली, तो ये मेरे पास जीरो के बराबर मिल जाएगा। तो करना क्या है, ये आपको मैंने समझा दिया, प्रोडक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन आप खुद से करोगे। नल मैट्रिक्स तो बेसिकली क्या है, ओ है, और ये 3/3 के मैट्रिक्स है, तो इसको O3 इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये बात तो वेरीफाई हो जाती है। दूसरा इसमें है कि इनवर्स कैसे निकालेंगे, इस तरीके का कभी भी अगर इक्वेशन दे तो इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है। जैसे यहाँ पे जो गिवन है आपके पास, वो कह रहा है कि ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस का 9a माइनस का 4i बराबर क्या, ओ है। ठीक है, हमने कहा कि जब भी ऐसा करना हो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में, तो हम करते हैं ए इनवर्स से सब में मल्टीप्लाई। तो हमने कहा कि सब में मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, यहाँ पे चेंजेस होंगे, यहाँ पे करोगे तो 4i इंटू ए इनवर्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी में मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ पे ए इनवर्स का टर्म बनेगा, बस हमें उसी ए इनवर्स के लिए सॉल्व कर लेना है। तो अगर मैं इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे ए क्यूब लिखा, आप किसी भी ऑर्डर में कर लीजिए, आपके ऊपर है। तो ए क्यूब के तो पहले आप ऐसे लिख लो, हमने कहा कि यहाँ ए इनवर्स हो जाएगा, माइनस सिक्स ए स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, ए इंटू ए, इसमें भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस का 9a है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस का 4 इंटू आई इंटू ए इनवर्स करा, और इस साइड ओ मैट्रिक्स में किसी से मल्टीप्लाई कर लो, ओ ही रहना उसको, नल मैट्रिक्स ही रहना।
इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो, मैट्रिक्स प्लस उसका इनवर्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू आई आएगा, माइनस का 6a इंटू आई आ जाएगा, और प्लस का 9 इंटू आई आ जाएगा, और माइनस का 4 इंटू ए इनवर्स बराबर क्या 0। ए इनवर्स के लिए यहाँ से सॉल्व कर लो, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी मैट्रिक्स में फर्क नहीं पड़ता था। ए स्क्वायर 6a प्लस का 9 माइनस का 4 ए इनवर्स बराबर क्या ओ। ए इनवर्स के लिए सॉल्व करोगे तो 4a इनवर्स बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9, ठीक है। या फिर ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/4, और ये जो भी है आपका ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस का 9। अब इसको हम ए स्क्वायर हमको पता है, ए पता है, 6 से मल्टीप्लाई करना 9, 9 आई है यहाँ पे, ठीक है। आई को कंटिन्यू करिए क्योंकि नंबर को नहीं ऐड करेंगे ना मैट्रिसेस में, तो 9 इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस वैल्यू को रखिए, 1/4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आंसर मिल जाएगा। तो ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी कर दी है आपके लिए। 4a इनवर्स ये होगा इनवर्स के लिए, तो हमने कहा कि ये पूरा का पूरा आएगा। अभी इसमें वैल्यू किया, ए स्क्वायर पता है, ए पता है, 9 टाइम्स आई करा, सॉल्व करा, तो यहाँ से ये लास्ट में आपके पास क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स, जो कि आपको चाहिए। तो आसान होता है इस तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व करना, बट वही है कैलकुलेशन होगा ऑब्वियसली, इसलिए मैंने शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन में रखा है। अगर इस तरीके से यूजुअली अगर लेंथ ज्यादा नहीं रखनी हुई तो इक्वेशन में ए स्क्वायर मैक्स जो हाईएस्ट पावर होगी ए स्क्वायर होगी, ठीक है। यहाँ पे ए क्यूब था इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लेंथ है, तो अगर ए स्क्वायर होगा तो ये इतनी कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं आएगी, शॉर्ट हो जाएगी, और आराम से शॉर्ट आंसर टाइप के लेंथ के अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक बात है जी। चलो ये मैंने इनवर्स हमें मिल गया जो कि हमको चाहिए थे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says कि if the coordinate of the vertices of a equilateral triangle with sides of A are, अच्छा कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ये है और इक्विलेटरल साइड्स के ऑब्वियसली साइड जो भी है, मेरे पास ट्रायंगल होगा तो इसके जो साइड्स है वो ये है, और वर्टिसेस कह रहा है कि ये हैं, तो कह रहा है कि सो दैट कि ये दिस बराबर दिस। अब अगर ये वर्टिसेस है तो हमने कहा कि एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। एरिया कैसे निकलता है, तो हमने कहा कि एरिया की बात करो तो भी मैंने बताया कि एरिया निकलता है हाफ टाइम्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये तो निकल गया मेरे पास क्या एरिया, ये बात हम लोग पहले से जानते हैं, कितनी बारी इस क्वेश्चन को हमने डील किया, ठीक है जी। अगर ऐसा है और एरिया है, हमने कहा कि यूजुअली आप इसको डेल्टा से भी डिनोट करते हो। अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं इस डेल्टा का, तो डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि अगर साइड ए है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है √3/4a² होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसको कहीं और लिखना चाहिए, लिख लीजिए। हमने कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका मुझे साइड पता हो, तो उसका जो एरिया होता है वो गिवन होता है किससे, तो ये होता है √3/4a² से, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो एरिया का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एरिया का स्क्वायर अगर आपको करना है, स्क्वायर कर दीजिए, और एरिया का स्क्वायर अगर मैंने कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर और a की पावर 4 हो जाएगा बेसिकली। अब यहाँ पे जो ये डेल्टा स्क्वायर हमने किया, ये भी तो एरिया ही था, डेल्टा भी तो एरिया था, स्क्वायर किया है, दोनों एक ही इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया है, तो एरिया एरिया इक्वेट कर सकते हैं, दोनों चीज सेम ही चीज है, कुछ अलग तो है नहीं, सेम ही ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। हमने कर दिया यहाँ से इक्वेट, जब इक्वेट किया ये वैल्यू आ गई 3/16, 4 का स्क्वायर करो 16 आया, a के पावर 4, और यहाँ पे जब इक्वेट किया था तो 1/2 का स्क्वायर हुआ था 1/4। इस 1/4 से यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे ये 4 आ जाएगा, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को मैं सॉल्व नहीं कर रहा, एज इट इज उसको हमने कैरी ऑन कर लिया, तो इस 4 कैंसिल आउट हो गया, तो हमने अगर इसको सॉल्व करोगे तो राइट साइड में यही बचेगा, लेफ्ट साइड में बच जाएगा 3/4, एक 3/4 और a की पावर 4। कैसे हुआ, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आप चाहो तो इसको कह लो कि 4 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके दूसरी साइड लेके चले जाओ, दैट इज ऑल्सो ट्रू, तो ये हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास इसका स्क्वायर मिलेगा, और वो क्या मिल जाएगा, तो लास्ट स्टेप अगर यहाँ पे हम लोग लिख लें तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, और यहाँ पे आया 3/4 इंटू a की पावर 4, और यही बात प्रूव करनी थी हमें, तो ये बात यहाँ से प्रूफ होती है, दिस इज प्रूफ, ठीक है। हम जाके पीछे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे यही बात प्रूव करनी थी, 3a की पावर 4/4,
तो ये बात यहाँ से प्रूफ होती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे समझने के लिए रख दिया गया, क्या पता पूछ ले, ठीक है। चलिए, तो होपफुली एमसीक्यू वेरी शॉर्ट और शॉर्ट यहाँ पे डिस्कस हो गए। होपफुली आप लोगों को बात समझ में आई होगी। बाकी बचते केस स्टडी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।